मैं कृष्णा एके स्टॉक आइडियाज़ में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज अपन निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, मिड कैप के ऊपर और फिर निफ्टी के ऊपर कि कल के दौरान क्या हुआ और आने वाले मंडे को क्या होने वाला है, क्या मुझे लग रहा है उसके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन निफ्टी का मैंने आपको टारगेट दिया था 21,811 कि जब तक ये ब्रेक ना हो बाय के बारे में सोचना मत, और इसकी ओपनिंग ही 21,812 से हुई थी और उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी, तो ये कंटिन्यू उसको ही फॉलो कर रही है। 22,126 का हाई लगा लिया इसने और फिर वापस 21,800 को रिस्पेक्ट कर रही है। अभी इसकी क्लोजिंग आई है 21,853। अब मंडे को क्या करना है आपको, गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपनिंग हो, उस दौरान आपका क्या प्लान रहना चाहिए उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि मंडे के दौरान निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन कितनी 21,853 है, तो 21,811 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी आपके लिए। अगर ये 21,800 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 21,737। अगर 21,800 के आसपास ओपनिंग हो निफ्टी तो कुछ नहीं, वेट एंड वॉच कीजिए। जब तक 21,800 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना हो आपको सेल साइड की तरफ सोचना भी नहीं है। और अप साइड के बारे में जब तक 21,900 का लेवल 931 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक आपको कॉल के बारे में नहीं सोचना है। ओनली वेट एंड वॉच इस 100 पॉइंट के बीच में। अगर 800 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको जो डाउन साइड की तरफ जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा पहला वाला 21,737 और 737। उसके बाद में जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 21,676 और उसके बाद में जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा अपना 21,578। बात करेंगे अपसाइड की। मान लीजिए 21,000, मान लीजिए ओपनिंग गैप अप हो जाए तो गैप अप कहाँ तक हो सकती है? गैप अप 21,931 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा आपके लिए। अगर अगेन गैप अप ओपनिंग हो जाए 21,931 के आसपास तब भी आपको वेट एंड वॉच ही करना है। जब तक वापस एक बार डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेगा, अगर 21,931 के पास गैप अप हो जाए तो डाउन साइड की तरफ एक बार आएगा वापस 21,855 और 21,811 को रेस्पेक्ट करके फिर वापस अगर अप साइड की तरफ जाए और 931 के लेवल को ब्रेक कर दे तो आपको जो अप साइड की तरफ जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 21,991 और सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 22,057। ये होंगे अपसाइड के टारगेट। आपको 100 पॉइंट की रेंज को अच्छे से याद रखना है, 21,931 और 21,811 इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखिए आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अगर मंडे के दौरान ये लेवल ब्रेक हो गया, ये वाला मॉर्निंग में ही, तो आपको जो नीचे की तरफ जो टारगेट देखने के लिए आएगा ना तो सबसे पहले ये वाला आएगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो ये और थर्ड टारगेट ये। इसको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। और अगर 800 के नीचे की अगर क्लोजिंग आ गई ना
तो फिर आपको यहाँ तक के लेवल भी दिखा सकते हैं। ये चीज़ भी अच्छे से याद रखना। चलिए अब बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी के ऊपर। ये है अपने बैंक निफ्टी। चलिए ठीक है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है अपने 45,954। ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है फ्रेंड, अप साइड की तरफ में 46,257 का लेवल, 46,257 और डाउन साइड की तरफ 45,842 का लेवल। इन दो लेवल के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच, ओनली फॉर देखना है। जो लेवल जिस तरफ ब्रेक हो आपको उस तरफ एंट्री ले लेनी है। अगर ये वाला 45,842 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो तो आपको पुट साइड एंट्री लेनी है, और 46,257 का लेवल अगर ब्रेक हो तो आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है। चलिए अब टारगेट की बात करते हैं। मान लीजिए इन दो लेवल के बीच में ओपनिंग हो जाए, तब आपको क्या करना है। अगर 46,257 का लेवल ब्रेक होता है तो जो अप साइड में टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 46,382 अप साइड का पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो होगा वो एक साइकोलॉजिक लेवल 46,500। और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 46,632। यहाँ तक जाके बैंक निफ्टी अपने आप को रोक सकती है। इसके अप साइड अब मुझे ज़्यादा लग नहीं रही है मंडे के दौरान। अगर ये वाला लेवल के अप में ही क्लोजिंग दे तब आप पोजिशनली बुलिश हो जाना, नहीं तो ज़्यादा बुलिश के लिए सोचना मत। मुझे अगर यहाँ मिलेगा तो मैं यहाँ पर सेल करने के लिए सोचूंगा। बात करते हैं डाउन साइड की। मान लीजिए 45,842 का लेवल ब्रेक हो जाए तो जो नीचे की तरफ जो आपको डाउन साइड की तरफ जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 45,584। और उसके बाद में जो सेकंड वाला टारगेट होगा वो होगा आपका 45,450। और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा आपका 45,311। ये हो गई अपने बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी कंटिन्यू इसको ही फॉलो कर रही है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। मैंने ये ट्रेड लाइन आपको मार्क करके दिया था, ये वाला, ये यहीं पर जाके वापस आ गई है। और जब भी ये इसको ब्रेक किया और इसने अपना डाउन साइड का मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। जब तक अब वापस इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक ये अप मूव दे नहीं सकती। चलिए बात करते हैं अब अपन फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट सेम है। उसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है ये भी और ये भी। फिन निफ्टी की क्लोजिंग आई है अपने 20,430। जब तक अपसाइड में 20,594 का लेवल, अपसाइड की तरफ में 20,594 और डाउन साइड की तरफ 20,249 का लेवल।
इन दो लेवल के बीच में जब तक फिन निफ्टी है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इसका, ओनली स्कैल्पिंग कीजिए आप। ये लेवल जिस तरफ भी ब्रेक होंगे उस तरफ आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर 20,249 का लेवल ब्रेक हो गया तो आपको डाउन साइड की तरफ फिर ये 20,000 तक भी लेके जा सकती है और 19,910 तक टारगेट की बात करते हैं। मान लीजिए डाउन साइड की तरफ 20,249 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 20,124। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 20,079। थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,910। ये हो गई डाउन साइड की बात। अब बात करेंगे अपन अप साइड की। मान लीजिए अप साइड की तरफ 20,594 का लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अप साइड में 20,594 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 20,786 और सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 20,930। ये रहेंगे अपने अप साइड के लेवल। बात करते हैं अब अपन मिड कैप के ऊपर। मिड कैप की क्लोजिंग आई है 10,728। तो डाउन साइड की तरफ अगर बात करेंगे तो जब तक 20,672 का लेवल ब्रेक ना हो, 20,672 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक सेल के बारे में सोचना नहीं है। और अगर 672 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में जो आपको 10,000 तो उसके बाद में जो डाउन साइड की तरफ जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 10,611। और उसके बाद में सेकंड टारगेट जो होगा 10,507। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए। 507 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेक कर दिया तो उसके बाद में आपको पोजिशनली 10,300 10,100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले वीक में। बात करते हैं अगर अप साइड की। मान लीजिए 10,750 का लेवल अप साइड की तरफ अगर ब्रेक होता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है इंट्राडे के दौरान तो 10,750 के बाद में जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 10,779 और सेकंड टारगेट होगा 10,817। ये मैक्स टू मैक्स अपसाइड है। ये 817 का लेवल बड़ा इम्पोर्टेंट काम करेगा। आपको इसके ऊपर एक ही ध्यान रखता है, अगर 10,817 के ऊपर की क्लोजिंग एक दिन के लिए आ जाए या इंट्राडे के दौरान भी 1 बजे से पहले 817 का लेवल ब्रेक कर दे 15 मिनट की कैंडल, तो आपको अपसाइड में जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिनिमम 100 पॉइंट देखने को मिलेंगे। 10,900 और 11,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा पर्सनल व्यू ये कहेगा, अगर मुझे 10,810 के पास मिलता है तो मैं वहाँ से सेल करने की सोचूंगा, ना कि कॉल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।